चतुर इलेक्ट्रा आदमी। एक गांव में दुबे नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो रिक्शा चलाते हुए पैसे कमाता था। उसे पत्नी और चतुर नाम का एक बेटा था। वो जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें बिजली भी नहीं थी। चतुर बहुत समझदार युवक था। कॉलेज में डिग्री फाइनल ईयर पढ़ रहा था। क्लास में हरदम फर्स्ट आते रहता था। घर चलाने में पिता की मदद करने के लिए वो कॉलेज होने के बाद एक इलेक्ट्रिकल दुकान में हेल्पर के तौर पे काम करता था। वो इलेक्ट्रिक सामानों की मरम्मत करना अच्छे से सीख गया था। अगर किसी के घर में कोई समस्या आती तो वो लोग उस दुकान को फोन करते थे। उस दुकान का मालिक फोन में बात करके चतुर को जाने के लिए कहता था। चतुर वो काम पूरा करके उनके दिए पैसे लेकर वो पैसे मालिक को देता था। महीने महीने मालिक के दिए पैसे लाकर माँ को देता था। बिजली के काम करने में चतुर माहिर था, मगर उसके खुद के घर में बिजली नहीं थी। वो रात के समय घर के सामने मौजूद स्ट्रीट लाइट के रोशनी में पढ़ाई करता था। अगर बिजली नहीं होती तो एक लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। दुबे के घर के बगल में ही एक धनवान आदमी का घर था। उसका नाम अग्रवाल था। अग्रवाल रात के समय जब कार में अपने घर को जाता तब वो बिजली के खंबे के नीचे पढ़ाई कर रहे चतुर को देखता था। मेन एग्जाम्स शुरू हुए। रात में चतुर बिजली के खंबे के नीचे पढ़ाई कर रहा था। इतने में अचानक से बिजली चली गई। वो अब लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर तक तो ठीक था, मगर ज्यादा देर लालटेन की रोशनी में पढ़ना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ठीक से दिखाई नहीं देता था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी बिजली नहीं आई और लालटेन के अंदर डाला केरोसिन भी खत्म हो गया। बत्ती बुझ गई। चतुर ठीक से पढ़ नहीं पाया। अगले दिन परीक्षा ठीक से नहीं लिख पाया। इससे चतुर बहुत दुखी हुआ। परीक्षा होने के बाद वो सीधे बिजली के ऑफिस को गया। वहाँ पर लाइनमैन से मिलकर, भैया लगता है हमारे लाइन में एक स्ट्रीट लाइट खराब हुई है, जरा आकर देखिए ना, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं आए दिन उसी लाइट के नीचे पढ़ता हूँ, कहा। वो तब, भाई उस गली में सिर्फ तुम्हारे अकेले के खंबे के ही नहीं, सारे खंभों के बल्ब जल गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को जल्दी बल्ब लगाने के लिए बोले थे, अगर वो नहीं लगाते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, कहा। चतुर जाकर उस कॉन्ट्रैक्टर से मिला। कॉन्ट्रैक्टर तब, देखो भाई, वो बिजली वाले इससे पहले किए उनके काम के पैसे अभी तक नहीं दिए, इसलिए वो पुराने बिल के पैसे देने तक नए काम नहीं लेना है कहकर मैंने निर्णय लिया है। तुम वो पुराने बिल के पैसे दोगे तो बोलो, मैं आकर नए बल्ब लगाऊंगा, कहा। अब चतुर को क्या कहना है समझ में नहीं आने के कारण वो बाहर आ गया। घर को आकर सोच में पड़ गया। तब उसे अग्रवाल के घर के बगल में मौजूद एक बिजली का बोर्ड दिखाई दिया। चतुर, लगता है वो कॉन्ट्रैक्टर अभी बल्ब नहीं लगाने वाले हैं, इसके अंदर परीक्षा भी खत्म हो जाएंगे। मुझे अब अग्रवाल जी की बिजली का इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहकर सोचा। वो तुरंत जिस इलेक्ट्रिकल दुकान में काम करता था वहाँ पर जाकर एक प्लास्टिक के डब्बे को स्विच, होल्डर और बल्ब लगा के उसे लाकर घर में रखकर उससे वायर जोड़ा। रात होने के बाद सबसे छिपके अग्रवाल के दीवार को खोदकर उसके घर के करंट बोर्ड को अपने वायर का कनेक्शन दिया। घर में मौजूद प्लास्टिक डिब्बे का लाइट जलने लगा। अब चतुर उस रोशनी में पढ़ने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर से छिपकर उस वायर को निकाल देता था। ऐसे आए दिन वो रात होते ही दीवार खोदकर करंट चुराना, पढ़ना, पढ़ाई होने के बाद वायर को निकाल देना, ये सब करने लगा। परीक्षाएं अच्छे से लिखने लगा। आखिरी परीक्षा होने के बाद घर को आया, मगर वहाँ पर अग्रवाल उस प्लास्टिक डिब्बे को पकड़कर उसके माता पिता से बात करते हुए दिखाई दिया। ये देखकर चतुर घबरा गया
और सर मुझे माफ कीजिए, परीक्षाएं होने की वजह से आपके घर में से बिजली को चुराना पड़ा, मुझे कुछ मत कीजिए सर, कहा। अग्रवाल तब, भाई चतुर, तुम बिजली चुरा रहे हो कहकर मुझे पहले दिन से ही पता था। परीक्षाएं होने के बाद पूछूंगा कहकर मैं रुक गया। वैसे तुम मेरे घर में आकर पढ़ूंगा कहकर बोले तो मैं मना नहीं करता था ना, कहा। चतुर, सही है सर, परीक्षाओं के टेंशन में मुझे वो उपाय नहीं सूझा, माफ कीजिए सर, और कभी ऐसे काम नहीं करूंगा, कहा। अग्रवाल तब, मैंने कई बार तुम्हें घर के सामने पढ़ते हुए देखा, मुझे ही तुम्हें आने के लिए कहना चाहिए था, मुझे भी वो उपाय नहीं सूझा। कभी कभी अनहोने में हम गलतियां कर बैठते हैं। तुम्हारा बनाया ये प्लास्टिक एन बल्ब को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। तुम जैसे प्रतिभाशाली लोग गरीबी की वजह से नहीं रुकना चाहिए। तुम जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ो। तुम जब भी आओ तब मैं तुम्हें मेरे कंपनी में नौकरी दूंगा, कहा। उसके बातें सुनकर चतुर खुश होकर परिवार के साथ उन्हें नमस्कार किया।